जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। क्यों सच सुनने की हिम्मत नहीं है क्या तुझमें? अरे ललका, तूने अपनी बच्ची तो भगा दी और मेरा बुढ़ापे का सहारा भी भगा दिया तूने। अरे पर मैंने क्या किया है? जी जी बोलिए तो। अरे कुछ तो शर्म कर ले, मुझ बूढ़ी से ही पूछ रही है। कांड तूने किया है, मेरी बच्ची को भी भगा दिया तूने। नहीं नहीं जीजी, आप गलत सोच रही हैं मेरे बारे में। मैंने आपकी बच्ची को नहीं भगाया है, मैंने बस कुछ दिन के लिए भेजा है। आप चिंता न करें, मैं उसे वापस ले आऊंगी। अरे थोड़ा बहुत तो पता बता उसके बारे में, मैं खुद ही ले आऊंगी। मेरी जवान बच्ची, मैं उसकी शादी करना चाहती थी। इतने अच्छे अच्छे घर से उसके रिश्ते आ रहे थे। अब देखो एक रिश्ता आया था। जीजी मुझे माफ कर दो, मैं उसे ले आऊंगी, आप टेंशन न लो। अरे एक रिश्ता आया था और वो रिश्ते वाले वापस लौट गए। जब मेरी बच्ची घर नहीं मिली तो मुझे पता चला कि तूने मेरी बच्ची को नीलम के पास भेज दिया है। अरे उसके पास भेजने की क्या जरूरत थी? वो तो तेरी नीलम तो खुद ही इतनी कमबख्त निकली कि वापस ही नहीं लौटी है, और तूने मेरी बच्ची को भी उसके पास भेज दिया है। अरे कहीं ऐसा ना हो वो भी अपनी पसंद की शादी कर ले, मेरा क्या होगा? अरे आप गलत सोच रही हैं, आपकी रोशनी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अरे मैंने उसे भेजा है, वो नीलम के पास ही रह रही होगी। क्या मेरी बच्ची इतनी बुरी है? तुम मेरी बच्ची पर विश्वास नहीं करती? अरे उसने अपनी पसंद की शादी नहीं की है, जहाँ वो रहती थी बस उन लोगों को ही मेरी नीलम पसंद आ गई थी, बस इसीलिए वो शादी के लिए राजी हुई है। पर छोटी, मैं फिर भी अपनी बच्ची के पास जाना चाहती हूँ। अगर तू कहे तो मैं 20 दिन नीलम के पास रुक जाऊंगी, अगर तू मेरी बच्ची को वहाँ रहना छोड़ना चाहती है तो। अरे नहीं नहीं, बस मैंने उसकी शादी तक उसे भेजा है, 10 दिन में वो वापस आ जाएगी और 8-9 दिन बाद तो मैं भी चली जाऊंगी उसकी शादी अटेंड करने। एक काम करना, आप मेरे ही साथ चलना। अरे जेठानी जी, किससे बातें करने लग गई हो? घर में काम कर लो। आ रही हूँ छोटी, रुक जा अभी। अरे मैं आपकी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी, और वैसे भी रोहन बहुत अच्छा लड़का है, वो उसका खूब ध्यान रखेगा। पर छोटी, मैं अपनी बच्ची का खुद ध्यान रखना चाहती हूँ। अच्छा तो मैं तुम्हें पता भेज दूंगी। अच्छा चल भेज देना। अरे रोशनी की अम्मा आप? अरे कुछ काम था क्या रोशनी की अम्मा जी? अरे हाँ बेटा, मैं रोशनी का पता पूछने आई थी। अरे मैं बताती हूँ तुम्हें रोशनी का पता। तुम्हें मालूम नहीं है नीलम कितनी बिगड़ी हुई है, तुम्हारी बच्ची को भी बिगाड़ देगी अपने साथ रखकर। मेरी बात मानिए, चुपचाप अपनी बच्ची को ले आइए जाकर शहर। अरे नहीं नहीं, अभी तो उनने छोटी ने बोला कि नीलम उसका ध्यान रखेगी और रोहन भी अच्छा लड़का है। वाह वाह, इन मेरी जेठानी जी ने तुम्हें भी बका दिया। अरे देख लेना, आपकी बच्ची का भी ऐसे ही ब्याह करा देंगे। नीलम और रोहन दोनों बिगड़े हुए हैं। मेरी बात मानिए, चुपचाप अपनी बच्ची को ले आइए। अरे मैं तो आपका भला ही सोच रही हूँ, इतने बड़े बड़े लोग हैं वो, पता नहीं कौन कौन उनकी शादी में आएगा। अगर किसी को आपकी बच्ची। अरे तू ये क्या बोल रही है? पर छोटी तो बोल रही है। अरे छोटी छोटी करना बंद कीजिए, चुपचाप अपनी बच्ची को ले आइए। और हाँ, राजी में मत जाना, बहुत गुस्से में जाना, और रोशनी के ऊपर भी खूब गुस्सा करना, और हो सके तो नीलम को भी खूब गुस्सा करना सारे मेहमानों के सामने, ताकि उसे अकल ठिकाने आ सके, और रोहन को भी। तुम्हें एक कड़वा सच तो पता भी नहीं है, और मैं बताना भी नहीं चाहती। अरे बोल बोल, क्या बात है? मुझे नहीं बताएगी मेरी बच्ची के बारे में? अगर पूछ रही हो तो बता रही हूँ, आपकी बच्ची भी अकेली नहीं गई है। इस हमारी देवरानी जी ने किसी दीपक नाम के लड़के के साथ उसे भेजा है। क्या क्या, क्या बोल रही है तू? किसी लड़के के साथ गई है रोशनी? अरे हाँ हाँ, मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। अब मानना हो तो मानो, वरना कोई बात ही नहीं है। अरे जैसे नीलम आधी रात को रोहन के साथ निकल ली थी ना, मुझे तो लगता है आपकी बच्ची भी। बस बस, और एक अल्फाज में अपनी बच्ची के बारे में नहीं सुनूंगी, बहुत बोल लिया। मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। अरे दीपक नाम का लड़का, मैंने माना गई है उसके साथ, पर कुछ रिश्तेदारी होगी नीलम की या उसके होने वाले पति की, यानी रोहन की। देख, मुझे छोटी पर पूरा यकीन है, वो ऐसे ही एरे गैरे के साथ मेरी बच्ची को नहीं भेजेगी। उसे मालूम है मेरी बच्ची अच्छी खासी जवान है। हाँ, ऐसे कैसे किसी के साथ भेज देगी? कोई भरोसेमंद इंसान होगा तभी तो उसके साथ भेजा होगा। हाँ, भरोसेमंद तो है शायद, वो रोहन का दोस्त है। क्यों, अब बोली ना सच? मैंने ऐसे ही बोल दिया, निकल गया सच। मुझे मालूम है शायद वो उनका ही कोई रिश्तेदार होगा रोहन का, तभी तो ले गया है रोशनी को। अरे मैं तो इसलिए बोल रही थी, कहीं आपकी
रोशनी भी उस दीपक के साथ शादी कर कर वहीं न रहने लगे जैसे नीलम रहने लगी है। अरे वो सब तो मैं देख लूंगी, मैं आज ही सामान पैक कर कर जा रही हूँ शहर। और हाँ, छोटी से ना बोलना, मैं अपनी बच्ची को लेने जा रही हूँ। मैंने उससे बोल दिया है कि मैं भी शादी अटेंड करने जा रही हूँ। ठीक है, आप बोल रही हैं तो नहीं बताऊंगी। अरे गई क्या बुढ़िया, बड़ी गुस्सैल है। मैं तो भला ही सोच रही थी। हाँ, भलाई राशि नहीं है लोगों को आज के जमाने में। रोशनी, मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें रूम से पहले किचन दिखा दूं, क्योंकि दादी जी अगर बोलेंगी ना तुरंत उनके लिए चाय बना देना। अरे रोहन भाई, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। अरे वाह, कितना सुंदर किचन है ना। आज से पहले मैंने कभी ऐसा किचन देखा ही नहीं है। अरे ये सारी मेहनत मेरी कमाई की है जो ये इतनी चमक रही है। पर रोहन, वो मेरा मतलब है रोहन भाई, नीलम तो बोल रही थी कि वो भी कमाती है और उसने तो बहुत तरक्की की है। अरे कहाँ रह गई रोशनी, रोहन? अरे नीलम आए, बस 2 मिनट और रुको। अरे हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था। ये सारा पैसा नीलम की कमाई का ही है। अरे वाह, कितनी मेहनती लड़की निकली ना मेरी फ्रेंड। हाँ, बहुत अच्छी है। पर मुझे रोशनी तुमसे एक बात करनी थी। हाँ, बोलो, क्या बात करनी थी? वो मैं दीपक के बारे में बात करना चाहता था। दीपक मेरा दोस्त है ना, आखिर उसकी आदत कैसी लगी तुम्हें? अरे रोहन भाई, दीपक की तो जितनी तारीफ करो कम ही कम है, क्योंकि उसने मेरा इतना ख्याल रखा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जैसे कि नई बहू की कदर नई नई ससुराल में होती है, ऐसा फील हो रहा था। अरे उसके मम्मी और दादी जी तो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। अच्छा, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों, बहुत अच्छी बात क्यों है? अरे तुम्हें अच्छा लगा, बस इसीलिए बोल रहा हूँ। अच्छा रोशनी, तुम्हें नीलम बुला रही थी, तुम रूम में जाओ, मैं भी आता हूँ, कोई जरूरी कॉल है शायद। ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे अब ये रोहन कहाँ चला गया? हाँ, मैंने बोला था कि जल्दी आ जाओ रूम में, वरना दादी जी देख लेंगी। पर देखो, दोनों मस्ती करते हुए आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रोहन को बहुत खुशी हो रही है रोशनी के यहाँ आने पर। रोहन, रोशनी, अरे आ भी जाओ अब। अरे नीलम, क्या हुआ? हाँ, अब क्या हो गया है तुझे? कुछ भी तो नहीं हुआ है, तुम बताओ, तुम इतने टाइम से कहाँ थी? हाँ, कब से आवाजें लगा रही हूँ मैं। देखो रोशनी, मेरी बात का बुरा मत मानना, ये मेरा अपना घर नहीं है, मेरा ससुराल है, इसलिए तमीज से रहना यहाँ। अरे अगर मेरी दादी जी को बुरा लग गया तो कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हारे साथ कुछ। मुझे मालूम है नीलम, ये तुम्हारा ससुराल है, कोई मेरा घर नहीं और ना ही तुम्हारा घर। पर मैं तो बस ऐसे ही थोड़ी सी रोहन से बातें कर रही थी, तुम तो ऐसे गुस्सा कर रही हो जैसे मैं। अच्छा, सब बात छोड़ो, तुम ये बताओ मुझे कहाँ रहना है? अरे मेरी दोस्त, गुस्सा मत कर, देख मैं तेरी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। नीलम, मैंने बुरा कब माना? हाँ, अरे नीलम बेटा, कहाँ हो तुम? नौकरानी ले आई? अरे दादी जी को कैसे पता चल गया कि तू आ गई है, मेरे रूम में है? अरे अब ये नया ड्रामा करना पड़ेगा मुझे। हाँ, मेरा तो मूड नहीं है नौकरानी बनने का। अरे रोशनी, तुझे मेरे लिए करना ही पड़ेगा, वरना मेरी दादी सास जी तुझे इस घर में नहीं रहने देंगी। अरे एक दफा बस मेरी शादी हो जाने दे, फिर तू अपने घर चली जाना। तब तक के लिए थोड़ा सा ड्रामा कर लेना और थोड़ी सी हेल्प मैं भी करा दूंगी तेरी। अच्छा चल नीलम, तू बोल रही है तो तेरे लिए मैं कर लेती हूँ। अच्छा, तू मेरी फ्रेंडशिप का अच्छा फायदा उठा रही है, तुझे पता है कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर गुजरूंगी। अरे तू ये ड्रामा करने की बात कर रही है, तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। अच्छा, इतने बड़े बड़े जो डायलॉग बोल रही है ना, इन डायलॉगों में से बस ये नौकरानी का डायलॉग ही तू कर ले, यही तुझ पर सूट करेगा। अच्छा चल, कर लेती हूँ। और सुन, दादी जी आ रही हैं, अब तू अपने ये चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल मत रख, उदासी रख, ऐसा लगे जैसे तू बहुत गरीब है। अरे दादी जी, आकर देख लीजिए, आपकी नौकरानी आ चुकी है। अरे बेटा, तू ले आई? अरे बेटा, इसका नाम क्या है, नाम तो बता दे जरा। अरे दादी जी, इसका नाम कम्मो है। अरे क्या बताया, कम्मो? अरे ये कौन सा नाम है भला, मैं तो आज पहली बार सुन रही हूँ। अरे दादी जी, होता है कम्मो नाम भी। अरे कम्मो हो या सम्मो हो, मुझे क्या लेना। तू ये बता नीलम बेटा, ये सारे घर के काम कर लेती है या नहीं? अरे कम्मो, तू भी कुछ बोल, क्या क्या कर लेती है? अरे हाँ कम्मो बोल, दादी जी को बता क्या क्या काम कर लेती है तू। अरे दादी जी, अरे तू मुझे दादी जी बोल रही है? दादी जी मत बोल, मैडम जी बोल।
तुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ रोहन की दादी हूँ और अपनी होने वाली बहू की। अरे मैडम जी, जैसे मेरे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही मैं आपको मैडम जी कहूँ या दादी जी, क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है। अरे दादी जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? आपको क्या मतलब? आप सिर्फ ये पूछिए इससे, इससे क्या क्या काम आता है? हाँ बोल, क्या क्या काम कर लेती है तू? अरे दादी जी, काम तो मैं बहुत सारे कर लेती हूँ। पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, और कभी कभी धोखे में पाँव की जगह गला भी दब जाता है। अरे रोशनी, ये क्या बोल रही है तू दादी जी के सामने? ये मजाक नहीं करती हैं। अरे अगर इन्हें तू पसंद नहीं आई और तुझे यहाँ से निकाल दिया तो क्या होगा? अरे पागल सागल हो गई है क्या? हाँ? अरे लगता है दादी जी तो शॉक्ड हो गई हैं। अरे मैं मजाक कर रही थी दादी जी। ओह सॉरी मैडम जी। अरे तुझे शर्म नहीं आ रही? तेरे सामने एक बूढ़ी अम्मा खड़ी है, तू उनसे मजाक कर रही है? अरे बेटा, मजाक भी अपने बराबर के लोगों में अच्छी लगती है, मुझे ऐसे मजाक करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। अरे दादी जी चलो कोई बात नहीं है, मजाक ही तो किया है, कौन सा आपका कोई काम बिगाड़ दिया है। चलो चलो अब आप जाकर अपने रूम में आराम कर लो, बाकी का काम मैं बता दूंगी इसको। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन नीलम एक बात ध्यान रखना, इसे ज्यादा अपने सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा मुंह लगाने की। नौकर है, नौकरों की तरह ट्रीट करना इसे। अरे हाँ हाँ दादी जी, मैं भलाई से अपने मुंह क्यों लगाऊंगी? मैं जा रही हूँ और इस नौकरानी को सारे काम बता देना। मैं जब वापस आऊँ तो सारे काम करे हुए चाहिए मुझे। अरे नीलम, तेरी दादी सास जी तो बड़ी ही खड़ूस है, देखा नहीं कैसे बात कर रही थी? ये भी नहीं है दादी से बात कर लेती। अरे रोशनी, तू भी इनकी बातों में कहाँ आ रही है? तुझे तो पता ही है अब उन पर बुढ़ापा आ चुका है, थोड़ी सी बच्चों जैसी बातें तो करेंगी ही। अरे नीलम, मुझे नहीं बनना ये नौकरानी, साफ साफ अपनी दादी जी से बोल दे मैं तेरी फ्रेंड हूँ। अरे अभी तो तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, क्या हुआ? उड़ गई तेरी सारी बड़ी बड़ी बातें? अरे नहीं नहीं नीलम, कोई बात नहीं है, चल बस मुझे थोड़ा सा बुरा लगा इसलिए बोल रही थी। तू मुझे घर के सारे काम समझा दे, मैं कर दूंगी। अच्छा चल, मैं तुझे अपना सारा घर घुमाती हूँ। अरे ये रोहन कहाँ चला गया? लगता है दीपक के पास गया होगा। मुझे भी दीपक से बहुत जरूरी बात करनी है, चलो पहले रोशनी को काम समझा देती हूँ, फिर कर लूंगी। रोशनी, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? अरे अच्छा क्यों नहीं लगेगा, आज मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ और वो भी इतने बड़े शोरूम से जो मैं सपनों में सोचा करती थी। अच्छा रोशनी, अगर तुम और मैं शॉपिंग करते हुए पकड़े गए और तुम्हारी माँ वहाँ अचानक पहुँच गई तो क्या करोगी? अरे दीपक, ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसे गलत नहीं सोचना चाहिए, क्या पता कब क्या बात सच हो जाए। वो तो भला हो नीलम का, मुझे आज शॉपिंग पर भेज दिया है, वरना मैं घर में काम करते करते थक चुकी थी। हाँ, नौकर बनना भी आसान नहीं है, और वो भी इतने बड़े घर का, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, बर्तन धोना। अच्छा नीलम इतने सारे काम करा रही है अपनी फ्रेंड से? अरे उसे थोड़ा बहुत भी शर्म नहीं आई क्या तुमसे इतना काम कराते हुए? अरे नहीं नहीं दीपक, कोई बात नहीं है। अरे मैं उसी के लिए यहाँ आई थी, अगर उसी के काम नहीं आऊंगी तो किसके काम आऊंगी? अरे मैंने तो तुमसे बोला था कि मेरे ही घर रह लो और सारे फंक्शन अटेंड कर लेना, लेकिन नहीं, आपको भी वहीं रहना है। नहीं दीपक, मैं तुम्हारे घर पर रहकर भी क्या ही करूंगी, मुझे एक दिन तो वापस जाना ही है। और अब सही तो है, नीलम के साथ थोड़ा मिलजुल जाऊंगी, और इतने टाइम से मुलाकात भी नहीं हुई थी, थोड़ी गपशप कर कर सुकून से वापस चली जाऊंगी। अच्छा तुम ये बताओ कितने तक की शॉपिंग करोगी? मुझे ज्यादा फिजूल खर्च करना अच्छा नहीं लगता, नीलम भी यही कहती है, और ना ही तो मैं फिजूल खर्च करती हूँ और ना ही मेरी माँ मुझे करने देती है। तो बस नॉर्मली येलो कलर की ड्रेस खरीद लेंगे हल्दी के लिए। अगर रोशनी में तुम्हें अपनी पसंद की ड्रेस दिलवाऊं तो? अगर तुम अपनी पसंद की दिलवाओगे तो मैं गिफ्ट समझ कर रख लूंगी। अच्छा तो फिर चलो देखते हैं। चॉइस है दीपक की, काफी अच्छे कपड़े चॉइस किए हैं मेरे लिए। अरे वाह रोशनी, तुम तो काफी सुंदर लग रही हो, बिल्कुल रोशनी की तरह चमक रही हो। क्या सच में ये कपड़े मेरे ऊपर सूट कर रहे हैं? पर ये आधे फटे पुराने कपड़े मुझे अच्छे नहीं लग रहे। अरे मेरी मम्मी ऐसे देख लेती ना तो मेरी गर्दन ही उड़ा देती। अरे नहीं नहीं, अच्छे खासे हैं, इतने शॉर्ट भी नहीं है, और तो और ये शहर है, कोई गांव नहीं है, और वैसे भी मेरी फ्रेंड की हल्दी है तो उस पर इतने अच्छे कपड़े तो होने ही चाहिए। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो फिर मैं इन्हें चेंज कर लेती हूँ। अरे चेंज? आज शाम को ही तो हल्दी है और तुम चेंज करने की बात कर रही हो? हाँ अब चलो
चलते हैं, तुम्हारा पार्लर में मेकअप और करा देता हूँ, फिर तुम नीलम से बहुत अच्छी लगोगी। पर दीपक, नीलम की तो हल्दी है ना, तो मैं उससे अच्छी कैसे लगूं? नहीं, मुझे मेकअप नहीं कराना है, मुझे मेरी फ्रेंड अच्छी लगनी चाहिए आज के फंक्शन पर। अरे वाह, ये हुई ना ट्रू फ्रेंडशिप वाली बात। पर रोशनी, मेरे लिए ही करा लो थोड़ा सा। अरे चलो इन बूढ़ी अम्मा से पूछता हूँ। अरे आंटी, आप बताइए ना कि ये मेरी फ्रेंड कैसी लग रही है और इसे मेकअप की जरूरत है या नहीं? हाँ हाँ बेटा, मेकअप की भी जरूरत है और मेरी कुटाई की भी। अरे बूढ़ी अम्मा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड को ऐसे बोलने की? आप भला क्यों मारेंगी मेरी फ्रेंड को? अरे वैसे भी मेरी रोशनी है, मेरी रोशनी को किसी मेकअप की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी चमकती है। आप जाइए, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। अरे दीपक, ये मेरी माँ है। माँ, ये दीपक है, ये मुझे दोस्त समझता है, वो भी रोहन भाई की तरफ से और नीलम की तरफ से। वो हम शॉपिंग करने के लिए आए थे। नीलम की शाम को हल्दी है ना। पर माँ, आप यहाँ कैसे और अचानक? आपको पता किसने बताया? आज मेरी बच्ची ने भी मुझे धोखा दिया है। नीलम से दिल नहीं बदली, उसी पर चली गई है। देखो तो कैसे शॉपिंग कर रही है और माँ उसके लिए गांव में तड़प रही थी। आप ये क्या बोल रही हैं? चुप हो जाओ दीपक, इस टाइम मेरी मम्मी मेरे सामने खड़ी है, कुछ तो ख्याल करो। वो मेरी माँ है, मेरे बारे में सोचेंगी नहीं तो और किसके बारे में सोचेंगी? वो बिल्कुल सही बोल रही हैं। हाँ, मैं शॉपिंग कर रही हूँ और वो भी तुम्हारे साथ। इन्हें क्या पता तुम कौन हो? माँ, मुझे माफ कर दो, वो मुझे आंटी जी ने भेजा था नीलम के पास। हाँ, मुझे सब पता है, पर बेटा तुम मुझे तो बता कर आती ना। माँ, मैं तुम्हें बताने की सोच रही थी, पर तुम मेरी सुनती ही नहीं और तुम मुझे फिर यहाँ भेजती भी तो नहीं, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं बताती हूँ। और वैसे भी मैं पढ़ी लिखी हूँ, ऐसे अनजान शहर में रह सकती हूँ अकेली। अब चल बेटे, घर चल। माँ, आज शाम को नीलम की हल्दी है, मैं ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? तो बेटा तेरा मतलब है तुम मेरे साथ नहीं जाएगी, अब यहीं रहा करेगी? नहीं माँ, मैंने ऐसा कब बोला? मैं बस नीलम की शादी खत्म करने के बाद आ जाऊंगी। देख, मैं छोटी के कारण यहाँ आई हूँ, उसने मुझे लोकेशन दी थी और उसकी देवरानी पता नहीं क्या क्या सिखा रही थी मुझे कि पता नहीं किसके साथ गई है तेरी रोशनी। और वैसे अच्छा ही है, देखो तो कितने प्यार से तुम्हें शॉपिंग करा रहा है। अरे माँ, ये सब छोड़िए, अब ये बताइए आप कहाँ रहेंगी? अरे नीलम के घर तो मैं नौकर बनकर रह रही हूँ। क्यों बेटा, उसके घर वालों ने तुझे नहीं रखा क्या? पर तू तो नीलम के लिए ही यहाँ आई है ना, और तू ऐसे नौकर बनकर उसके घर में रह रही है? अरे माँ, कभी कभी करना पड़ता है, कोई बात नहीं है। तो फिर मैं कहाँ रहूंगी? अरे आप मेरे घर रह लेना। हाँ, दीपक है ना, दीपक तुम्हें अपने घर रख लेगा, तब तक मैं नीलम के घर रहूंगी। हाँ हाँ, कोई परेशानी नहीं है। अगर रोशनी आप चाहो तो अपनी माँ के साथ रह सकती हो मेरे घर पर ही। हाँ रोशनी, मान जाना, हम दोनों सारे फंक्शन अटेंड करने के लिए दीपक के साथ आ जाया करेंगे। अच्छा तो फिर ठीक है, पर माँ मुझे ये सारी बातें रोहन भाई को और नीलम को बतानी होंगी कि आप आ चुकी हैं। और नीलम की मम्मी नहीं आई? अरे बेटा, वो भी आने का बोल रही है, शायद शादी वाले दिन तक आ जाए, पर मैं आ गई हूँ। मुझे तो तेरी चिंता थी। अरे उसकी तो शादी हो रही है, तेरी कौन सी शादी हो रही है जो मैं तुझे छोड़ देती किसी के भी ऊपर? अरे माँ, आप भी ना, चलो चलते हैं अब। चलो दीपक, कार पार्किंग से ले आओ, मैं बस अभी लाता हूँ, 1 मिनट में। अरे काफी अच्छा बच्चा है, रोशनी की बात तुरंत मान ली, वरना अनजान शहर के लोग गांव वालों की कहाँ मानते हैं। आओ माँ, जल्दी। अरे बड़े घरों में रहने के भी अलग ही मजे हैं। अरे नीलम की तो मजे आ गए, रोहन से शादी कर रही है। काश हमारे लिए भी कोई ऐसे ही अमीर मिल जाता। वाह वाह, हम तो ऐसे बैठकर टीवी देखते नहीं, और नौकरानी इस घर की सोफे पर बैठकर टीवी देख रही है। नहीं नहीं नहीं, वो बस मैं ऐसे ही सोफे पर बैठ गई थी, टीवी तो चल ही रही थी। अरे दादी जी, आज तो छोड़ दीजिए, आज मेरी हल्दी है और आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे नौकरों की क्या कोई हैसियत नहीं होती है? वो सोफे पर नहीं बैठ सकते क्या? अरे अरे नहीं नहीं बेटा, वो मैं ऐसे ही बोल रही थी, मजाक कर रही थी बेटा, मजाक। अरे जा जा, तैयार हो जा, हल्दी का टाइम हो चुका है। अपने लिए कपड़े तो खरीद लाई है ना, मैंने तुझे पैसे दिए थे।
क्या बोल रही हैं? आपने तो मुझे कोई पैसा नहीं दिया। अरे बेटा देखना, मैंने इसे पैसे दिए थे। ये कितना झूठ बोल रही है। अच्छा चल मैं किचन में जा रही हूँ। अरे रोशनी, तुमने शॉपिंग की है नहीं? जी हाँ, मैंने खूब सारी शॉपिंग कर ली है। अपनी नीलम सहेली के फंक्शन में भी अच्छा दिखना है ना। अच्छा दिखना है? वाह वाह, क्या अच्छा दिखना है। अरे रोशनी, तुम तो हो ही सुंदर। तुम और क्या ही सुंदर दिखोगी। हाँ, तुम तो बस कपड़े चेंज कर लेना और तुम्हें मेकअप की जरूरत ही नहीं है। मेकअप तो नीलम करेगी अपनी हल्दी पर। अच्छा, इसका मतलब मैं रोशनी से कम सुंदर हूँ। मुझे मेकअप की जरूरत है और रोशनी को नहीं है। सही है, कोई बात नहीं है। ओ नीलम, आप क्या हुआ, तैयार नहीं हुई और मुझे कपड़े भी पहना दिए हल्दी के? मुझे तैयार नहीं होना, मैं ऐसे ही बैठूंगी। अरे नीलम, हम मजाक कर रहे थे। हाँ, रोहन भाई को मालूम पड़ गया था कि तुम इनके पीछे खड़ी हो, तभी तो ऐसा बोल रहे थे। अरे हमारी नीलम काफी सुंदर है। हमारी नीलम को भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और रोशनी, तुम मेकअप भी करा लेना, दीपक ने बोला है। मुझे आप लोगों को एक बात बतानी थी। अरे हाँ हाँ बोलो, क्या बात बतानी है? मेरी माँ आ चुकी है और वो भी दीपक के घर पर है। क्या तुम्हारी माँ आ चुकी है? मुझे मालूम है, तुम मेरी मम्मी के कहने पर आज यहाँ खड़ी हो। तुम्हें खूब सुनने को मिली होगी ना। तुम्हें तुम्हारी माँ ने खूब सुनाया होगा और ये सब कुछ तुम मेरे लिए कर रही हो। मैं तुम्हारी बहुत बहुत एहसानमंद रहूंगी। अरे नहीं नहीं नीलम, मेरी माँ मान गई है और वो दीपक के घर पर है। मुझे भी बोल रही थी कि तू भी मेरे साथ दीपक के घर पर रह ले, यहीं से सारे फंक्शन अटेंड कर लेंगे। पर मैंने बोला कि नहीं माँ, मुझे नीलम के साथ ही रहना है। तो बस वो मान गई। अब वो दीपक के साथ सारे फंक्शन अटेंड करने हमारे यहाँ आ जाया करेगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई फिर। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे मालूम है दीपक ने सब कुछ संभाल लिया होगा। हाँ हाँ, अच्छा चल, हल्दी के लिए लेट हो रहे हैं, वरना दादी सास जी खूब गुस्सा करेंगी। तू भी कपड़े चेंज कर ले और मैं भी तैयार होकर आती हूँ। हाँ हाँ चल, दोनों एक साथ तैयार होते हैं। नीलम कितनी खुश है ना, बस नीलम की माँ उसकी शादी तक पहुँच जाए। अरे अब तक रोहन नहीं आया। वो बोल रहा था कि मैं तुम्हारे लिए मांग टीका लेकर आऊंगा। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे नीलम, तुम्हारे लिए टीका लेकर आया हूँ। अब लगी मेरी दुल्हन क्यूट, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। अरे हमारी नीलम है ही इतनी सुंदर। चलो अब इसे नजर मत लगाओ, हाँ, वरना बीमार पड़ जाएगी। अरे रोशनी, तू भी कैसी बातें कर रही है? हाँ, अपनों की नजर कहाँ लगती है? अरे रोहन भाई, दीपक नजर नहीं आ रहा। लो आ गया, तुमने नाम लिया और वो हाजिर। हाँ, हाँ, अरे वो रोशनी की मम्मी आई है ना घर पर, तो बस उन्हें समोसे देने के लिए गया था। हाँ, मैंने उनसे बोला कि हल्दी की रस्म में चलो। वो बोल रही थी नहीं, मैं तो एसी के आगे से उठकर जा नहीं रही। वो क्या है ना, उन्हें एसी की हवा काफी अच्छी लग रही है। क्या माँ नहीं आई? पर क्यों? वो तो बोल रही थी नीलम की हल्दी अटेंड करने के लिए। वाओ, कितनी सुंदर लग रही है। अरे हमारी नीलम है ही सुंदर, सुंदर तो लगेगी ही। अरे रोहन, वो रोशनी को बोल रहा है। अरे रोशनी तुम्हारी फ्रेंड है ना, तो वो तो अच्छी होगी ही। पर रोशनी, मैंने तो तुम्हें दूसरी ड्रेस दिलवाई थी, पर ये तुम्हें पता तो है ही दीपक कितना गुस्सा कर रही थी उस ड्रेस में मुझे देखकर। वो मुझे पूरा पहनावा पहनाती हैं, ये आधा अधूरा उन्हें अच्छा नहीं लगता। बस उन्हीं की ड्रेस है, मैंने ये फ्रॉक पहन लिया है। अरे हाँ हाँ, उसकी माँ आई है, उसे कुछ तो डर लगेगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना है। बहुत संस्कारी लड़की है रोशनी। अरे वाह बेटा, तुझे किसी की नजर न लगे, काफी सुंदर लग रही है, खूब सुंदर, बिल्कुल हीरोइन लग रही है। मुझे तो विश्वास था रोहन की चॉइस पर। हाँ हाँ, मुझे तो लगता है इन दोनों की चॉइस ही अच्छी है। अरे दीपक, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। और रोहन, पहले हल्दी की रस्म तो कर लो। अरे हाँ हाँ चल, पहले हल्दी की रस्म कर लेते हैं। अरे रोशनी भी काफी अच्छी लग रही है। मेरी बात हुई थी दीपक की माँ से। क्या दीपक की माँ से? क्या 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 आंटी जी? कुछ नहीं, तुझे बताने की नहीं है, वरना भड़क जाएगी। चलो चलो, रस्म स्टार्ट करते हैं। हाँ दादी जी, रस्म स्टार्ट करिए। हाँ हाँ, काफी टाइम हो चुका है, रस्म तो स्टार्ट होनी ही चाहिए। चलो मैं रस्म का सारा सामान लेकर आती हूँ। नीलम, क्या दादी जी को रोशनी की माँ के बारे में बता देना चाहिए? अरे नहीं नहीं, अभी मत बताओ, तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही है रोशनी की माँ के बारे में बताने की। अरे बहुत गुस्सा करेंगी तुम्हारी दादी, कहीं ऐसा ना हो हल्दी की रस्म ही खत्म हो जाए। एक तो बेचारी यहाँ नौकर बनकर रह रही है, ऊपर से इसकी माँ के बारे में बता दो। मुझे लगता है
उसे शादी अटेंड करने भी नहीं देंगी वो। क्या दीपक सही कह रहा है नीलम? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी मुंह की बात छीनी है उसने, बिल्कुल सही बोल रहा है वो। अभी बताना सही नहीं रहेगा, जब नीलम की मम्मी भी आ जाएंगी ना तभी मैं अपनी मम्मी को बुला लूंगी, दोनों एक साथ आएंगी तो तुम्हारी दादी को बुरा भी नहीं लगेगा। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कही है रोशनी है। रोहन मैं भी यही चाहती हूँ, जब मेरी मम्मी आ जाए तभी रोशनी की मम्मी के बारे में बताएंगे। हाँ दोनों एक साथ आएंगी तो दादी जी को भी अच्छा लगेगा कि गांव से भी कोई आया है नीलम के लिए, वरना वो गुस्सा हो जाएंगी कि नीलम की माँ और उनके साथ कोई भी नहीं आया, अकेले ही आई है। तब दोनों साथ आएंगी तो अच्छी लगेंगी। हाँ नीलम बहन मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, तब तक रहने दो ना, अगर रोशनी चाहे तो वो भी मेरे घर रह सकती है। अरे मैंने कब मना किया दीपक भैया, तुम रोशनी को ले जाओ। हाँ मैं बोल दूंगी दादी जी से कि नौकरानी कुछ दिनों की छुट्टियों पर गई है। ठीक है तो फिर आप लोग बोल रहे हैं तो मैं चली जाऊंगी, तो फिर जल्दी जल्दी रस्म खत्म करो ना। अरे अब बड़ी जल्दी आन पड़ी है, दादी जी हल्दी लेने के लिए गई हैं, बस तब तक का इंतजार कर लो, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। चलो मैं भी कार पार्किंग से निकाल देता हूँ, क्या है ना फिर जल्दी चले जाएंगे। अरे नीलम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, जल्दी मेरे साथ चलो। अरे क्या खुशखबरी है जो इतने खुश नजर आ रहे हो? अरे मुझे मालूम है नीलम, तुम्हारी मम्मी ही आई होंगी, और क्या खुशखबरी हो सकती है? क्या रोहन रोशनी सही बोल रही है, अगर मेरी मम्मी आई है ना तो उन्हें यहीं भेज दो, उन्हें हल्दी की रस्म पूरी करने दो। अच्छा अगर तुम बोल रही हो तो मैं भेज देता हूँ। अरे नीलम मैंने तो बोला ही था तुम्हारी मम्मी जरूर आएंगी तुम्हारी फंक्शन अटेंड करने। तुम्हें मालूम नहीं है मैं कितने इमोशनल होकर घर से वापस आई थी रोहन के साथ फिर से। हाँ पर मुझे बहुत डर था कि कहीं मम्मी फिर से गुस्सा न हो जाएं, पर फिर भी मम्मी आ गई हैं अब। ये लो नीलम तुम्हारी मम्मी तो आ गई हैं, मेरी मम्मी भी अब बस आने वाली होंगी। अरे मेरी बच्ची की हल्दी है, मैं आती कैसे नहीं। हाँ आज तो नीलम मैं तेरी चाची को भी कमरे में पैक कराई हूँ, जैसा बिहेव वो मेरे साथ करती है वैसे ही मैं उनके साथ कर वापस आ गई हूँ। ये तो मम्मी आपने बहुत अच्छा किया, सारी बातें छोड़ो, आज तो मैं अपनी बच्ची की हल्दी लगाऊंगी, आज मेरी बच्ची की हल्दी है। नीलम तू खुश है ना? हाँ मम्मी मैं बहुत खुश हूँ, अब आप जो आ गए हो। अरे रोशनी के लिए खुशखबरी और है। क्या आंटी मेरे लिए क्या है मुझे भी बता दीजिए। अरे तेरा भी रिश्ता पक्का हो गया है। क्या सच में आंटी? पर किसके साथ? दीपक के साथ। अरे तेरी मम्मी और दीपक की मम्मी बातें कर रही थी, दोनों मुझे लगता है मेरे आने से पहले ही खूब मिल घुल गई हैं। अरे मिलना घुलना तो था ही, दीपक तभी तो रोशनी की मम्मी को अपने घर ले गया था, सब कुछ जानती हूँ मैं। अरे नीलम तुम भी कैसी बातें करती हो, चलो अपनी रस्मों पर ध्यान दो। अरे मम्मी जी अब तो यही रहना, मेरी रस्मों के बाद अब रोशनी की रस्मों रिवाज चालू होने वाले हैं। बिल्कुल सही बोल रही है मेरी नीलम, चलो अच्छा ही है दोनों फ्रेंड है एक साथ रहेंगी। हाँ हाँ आंटी इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि नीलम और मैं एक ही साथ। हाँ हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ कि बचपन की मेरी फ्रेंड मेरे ही शहर में रहेगी। चलो नीलम बेटा और रोशनी बेटा मैं हल्दी ले आती हूँ, पहले मैं अपने फ्रेंडों से बात कर लूँ। अगर दोस्तों आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं स्पेशल आपका कमेंट्स अपनी स्क्रीन पर शो करूंगी, तो प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट्स करो कि अगला पार्ट देखना है। हाँ हाँ दादी जी ने अंदर रूम में रख दी होगी, आप ले आइए। दोस्तों मेरा और रोशनी के अगर फंक्शन अटेंड करना चाहती हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अगला पार्ट देखना है, और मुझे ये भी बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स करके बताओ कि मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलना।